तो क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हम फर्स्ट बता चुके हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा से, जिसमें था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर था ना। उसी का एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब उसमें 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका था। सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, उसको बताते हैं आपको। शो दैट, हमको दिखाना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई पॉजिटिव धनात्मक ऑड इंटीजर्स, ऑड पता है ऑड नंबर इवन नंबर, वही ऑड इंटीजर्स 1 3 5 इसमें दिया होगा। ठीक, इज ऑफ द रूप फॉर्म, इसके रूप में दिखाना है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में दिखाना है। ठीक, वेयर वेयर मतलब जहां पर q एज सम इंटीजर, q मेरे क्या एक सम इंटीजर्स है, कोई इंटीजर्स अपने मन से मान लेते हैं। जैसे ब्रैकेट बताया था ना कि मानना है, वो कैसे मानेंगे देखिए। तो मान लेते हैं कि a जो मेरा है क्या है, a जो मेरा a है वो क्या है, नंबर, वही नंबर है विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म। एक जो a जो नंबर है, a नंबर जो है उसको 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताया था ना, a इज इक्वल टू, चूंकि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मान लो कंफ्यूजन होगा तो आपको याद होगा डिविडेंड इक्वल टू है ना, डिविडेंड यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी का इसी का भाई है, समझ लो a इज इक्वल टू, a इसको मान लेते हैं b इंटू क्यू प्लस आर। अब समझ में आ गया होगा ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्लियर है। अब इसी रूप में जहां पर वेयर मतलब कहा b, b जो मेरा है, जहां पर b जो है वो मेरा क्या है, डिवाइजर, b मेरा क्या है, डिवाइजर है कि नहीं है, यहाँ पे b इज इक्वल टू डिवाइजर है ना, यहाँ पे डिवाइजर है। तो b की जगह पर क्या माने है 6, कितने चाहिए हमको है ना, इसमें b की जगह पर क्या मेरा 6 है कि नहीं है। अब कैसे पता चलेगा 6 है, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है मेरा, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू b की जगह मेरा क्या है, देखिए 6 है, 6q+1 है ना। तो 6 मेरा क्या है, b डिवाइजर है, तो 6 भी मेरा क्या होगा, डिवाइजर होगा। या कितना डिवाइजर कैसे पता चलेगा, समझेंगे ना, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब देखिए पॉसिबल रिमाइंडर, अब 6 के अंदर ही मेरा पॉसिबल रिमाइंडर जो है, जो जितने 6 हमको चाहिए ना 6, उसके अंदर ही रिमाइंडर होंगे। जैसे 0 से 6 तक के बीच में अंदर का 0, इसीलिए मैंने पॉसिबल जो रिमाइंडर यहाँ मैंने लिखा है, उसके जो रिमाइंडर मतलब क्या होता है, जो बचे हुए रहेंगे वो 0 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी के अंदर ही आएगा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, पॉसिबल रिमाइंडर में चाहिए, और क्या आना चाहिए मेरा, ऑड आना चाहिए। ठीक है, अब वो ऑड आ रहा है कि नहीं यार, हम चेक करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू मैंने क्या माना, 6q+0, पहला वाला रिमाइंडर मैंने क्या माना है, 0 माना है। a इज इक्वल टू आपको बी क्यू प्लस आर की जगह मैंने लिखा है, ध्यान रखिएगा बी क्यू प्लस आर है ना, उसकी जगह पे मैंने a इज इक्वल टू बी, मेरा रिमाइंडर जो था डिवाइजर था 6 था ना, 6 b इज इक्वल टू 6 था ना मेरा, 6 लिखा, q प्लस रिमाइंडर मेरा कितना है r इक्वल टू रिमाइंडर है 0 लिख दिया। अब 6q+1 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 6q आएगा ना, 0 को ऐड करोगे क्या आएगा, 6q आया, क्लियर इतना। अब a इक्वल टू 6q+1 है, r इक्वल टू कितना है 1। ठीक, a इक्वल टू 6q+1, 6q जो था प्लस 1। ठीक, तो 6q+1 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 इसमें ऐड तो होगा नहीं ना भाई, नहीं होगा ना, क्योंकि अगर मान क्या होता है एक जात एक जैसा हो तब ऐड कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कैसे ऐड करोगे, नहीं कर पाओगे ना। a इक्वल टू 6q+1, फिर a इक्वल टू 6q+2, यही रह जाएगा। ठीक, फिर a इक्वल टू 6q+3, फिर a इक्वल टू 6q+4, ठीक है, फिर a इक्वल टू 6q+5। ठीक, इसको आप इस तरह लिख सकते हो। अब देखिए पॉज करो, पॉज करिए बताते हैं, माइनस a टू 6q+1, इसमें कुछ ऐड कर लो 6q+1 ही रह जाएगा, 6q+2 6q+2 ही रह जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे अब हमको क्या बताना, ऑड अब ढूंढना है। ठीक है, तो 6q मेरा है जो है वो तो है, यहाँ ऑन 1 क्या है मेरा, ऑड नंबर है, यहाँ पे ऑड लिख देंगे। ये 6q+2 है, तो 2 मेरा क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, ये इवन नंबर हो जाएगा, ऑड इवन आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे 6q+3, इसको भी ऐड करेंगे 6q+3 ही रह जाएगा। तो 3 मेरा क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर वो होते हैं जो खुद से खुद को काटते हैं, ठीक है, जिसका 1 सिर्फ 1 से वो डिवाइड हो सकता है, खुद से वो डिवाइड हो। 6q+4 मेरा है, तो 6q+4 ही आएगा, सॉरी 4, तो 4 मेरा क्या है यहाँ पे, इवन नंबर। ठीक, और 6q+5 मेरा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ठीक है, प्रूफ हो गया ना।
सॉल्व हो गया, इसको उतार लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता। तो क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 2 बताया ना अभी, अब क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एंड लेमा टू शो दैट, हमको दिखाना है, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, क्या दिखाना है, स्क्वायर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्क्वायर दिखाना है किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है ना, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, किसके रूप में होना चाहिए, 3m+1 के रूप में, फॉर सम इंटीजर, कोई इंटीजर्स मान लेते हैं क्या, m इंटीजर जो बताया था ना ब्रैकेट में रहेगा उसको क्या मानेंगे, m, ठीक है ना, कॉमन लेंगे जब तो बताएंगे कहां पे आएगा। तो हम लोग क्या पहले वाले में माने था ना, जो लेट ए बी, क्या माने हैं, ए जो मेरा है द नंबर वो होगा जिसको हम लोग लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन है, जिसको हम रूप में उसके रूप में लिख सकते हैं 3m और 3m प्लस m के रूप, 3m और 3m प्लस m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। सो आपको पता है ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, आपको पता नहीं है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू प्लस रिमाइंडर, उसी का ये रूप है, डिविडेंड को a डिवाइजर b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, ठीक। जहां पे b मेरा जो है कितना मांगा है, 3 मांगा है ना, 3 डिविजन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जैसे पिछले अभिषेक है ना, या 3 है तो 3 मेरे का डिविजन हो गया नहीं हो गया, तो मैंने 3 कैसे डिविजन लिख रहे हैं। अब देखो पॉसिबल रिमाइंडर किसके अंदर हो सकता है, 3 के अंदर ही होंगे, 3 है ना, तो 3 के अंदर मेरे रिमाइंडर पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, 3 के अंदर, जैसे 0 1 2, ठीक। अब देखिए a इज इक्वल टू 3q प्लस, अब बी क्यू प्लस आर है ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b मेरा क्या है 3 है, q का q, r इक्वल टू कितना माने हैं, 0 माने कि नहीं माने हैं, r इक्वल टू कितना माने 0, अब b इक्वल टू 3, q का q 3q। अब इसका क्या बोला हमको, स्क्वायर बोला है कि नहीं बोला है, इन दोनों का हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर बना दिए हैं, a स्क्वायर 3q, इसका जब जोड़ेंगे 3q हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर और 3 स्क्वायर लिखो, देखो इसको तोड़ दिया आप, इंटू क्यू है ना, 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर लिखे, इस तरह समझाने के लिखे हैं, चाहे तो हम 9 लिख सकते थे लेकिन आपको समझाने लिखे हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, q का स्क्वायर q। अब देखो इन 9 क्यूब में 9 क्यूब को तोड़े हैं किसमें, 2 रूप में, 3 इंटू 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 3 इसमें से बाहर निकाल दिए, 3 इसमें बाहर निकालना हमको चाहिए ना भाई, क्या बताते हैं हमको 3 वाला रूप में चाहिए, बताया था ना जो 3 रहता है 3 रूप में चाहिए, ठीक। तो 3 से हम क्या करेंगे, 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आया कि नहीं आया, 3 बाहर निकालेंगे ना, बताया था ना डिवाइड करने के लिए, 3 से डिवाइड किए, 3 बाहर निकाल दिए, अब 3q स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये किस रूप में लिखे हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो 3 बाहर जब निकल जाएगा इसमें से तो 3q स्क्वायर होगा ना अंदर ब्रैकेट के अंदर, जो हमको क्या बोला, अब ये बोला ना सम इंटीजर्स m, तो इंटीजर्स क्या मानेंगे, कोई सम इंटीजर्स मान लेंगे, m माने कि नहीं माने, m इक्वल टू 3q, जितना ब्रैकेट में रहेगा उसको क्या करेंगे m मान लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जितना बचेगा वो m, अगर रिमाइंडर बचेगा तो +1 जो भी होगा लिखेंगे, ठीक। अब देखो a इक्वल टू 3q + 1, अब ये रिमाइंडर क्या माने 1, समझ रहा ना, अब इसका स्क्वायर बना है 3q + 1, आपको पता चला है कि नहीं, a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला पता है ना आपको, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर का जब मेरा क्या है, ये a है ये b है, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा ना, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 मेरा लिखे 2, a मेरा क्या है 3q है ना, a इक्वल टू 2, अब b मेरा क्या है 1, एंड देखो दिख रहा है वीडियो में पूरा नीचे दिख रहा है, वेरी गुड। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 6q करेंगे ना, 2 से 6q हो जाएगा। अब इसमें तुम क्या बताया, 3 हमको निकालना है कि नहीं निकालना है, तो 3 से इन सबको डिवाइड करेंगे 9 और 6 को, जब 9 और 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 से करेंगे 3 को, तो 3 बार हो जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पर तो 3 बाहर निकाला 3q स्क्वायर, अब 6 को करेंगे तो 6q, ये बचा 1, तो 1 होगा ही नहीं, तो 1 को क्या करेंगे बाहर लिख देंगे। अब क्या बताएं, जो ब्रैकेट के अंदर मेरा होगा क्या मानेंगे, मेरा इंटीजर्स मानेंगे, m मानेंगे ना, क्या बोला है कि सम इंटीजर्स m, तो m इस वाले सारे इंटीजर्स क्या मानेंगे m मान लेंगे, तो 3m ब्रैकेट का बाहर है तो 3m + 1, ये मेरा सॉल्व होगा नहीं, 3m आ गया 3m + 1। अब आपका रिमाइंडर क्या बचा था 2 बचा था, 2 का बचा था ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 3q + 2 a स्क्वायर 3q + 2 का स्क्वायर, यहाँ फार्मूला पता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा 3q स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर q का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू a मेरा क्या है a 3q है ना, अब b मेरा क्या है 2 है, लिखे यहाँ पे। अब देखो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
और 2 3 6, 6 2 12 क्यूब। अब इसमें से क्या बताया, डिवाइड किसे करना है, 3 से करना है, करेंगे। अब देखो 9 का डिवाइड किया यहाँ पे ना, तो 9 तो कट जाएगा 3 टाइम में, कट गया, 12 भी कट गया, 4 टाइम में 12 कटा है, 12 है ना, हाँ ठीक। अब 4, अब मेरा 4 कटेगा देखो, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है रिमाइंडर, तो 1 लिख देंगे, ठीक। ये वाला 1 पहले से है, ये 1 टाइम में क्या है, ये 1 जो बचा है उसको बाहर लिख देंगे, रिमाइंडर तो बाहर है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक। अब जो मेरा बीच क्या बता था ना, जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको m मान लेंगे, सब इंटीजर्स m, तो 3m + 1, देखो इसका भी 3m + 1, इसका भी 3m + 1, सॉल्व हो गया मेरा ये, ठीक। अब आप करो कि आपको क्वेश्चन में बता रहे कौन सा एक और बताएंगे, आपका एक और क्वेश्चन है 4m + 1 4m + 3, ये भी मेरा क्यूब पोस्ट क्यूब वाला बताएंगे, इसमें स्क्वायर था ना, अब एक क्यूब वाला बताएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बंद कर लीजिए, हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट हमको दिखाना है क्यूब ऑफ एनी, क्या दिखाना है, क्यूब। क्यूब पता नहीं क्या होता है, पावर 3 इसका रहता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म किसके रूप में, 4m + 1 4m + 3, सम इंटीजर्स m, कुछ इंटीजर जो भी ब्रैकेट में क्या मानेंगे, m, पता है ना। तो मान लेते हैं a बी द नंबर, a जो ना वो नंबर है विच कैन बी रिटन है, जिसको लिख सकते हैं 4m + 1 और 4m + 3 ग्रुप में, ठीक। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कटें प्लस रिमाइंडर, या इसको बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। इसी को भाज्य को a के रूप में, डिविडेंड के रूप में, भाजक को b, ठीक है, और क्वोटिएंट को q से और रिमाइंडर को r से, या मतलब भागफल को r से दिखाते हैं। जहां पर ये मतलब जहां पर b मतलब जो मेरा डिवाइजर है या भागफल है 4 होगा, भागफल मेरा क्या होगा 4 से डिवाइड करना है, ठीक। अब हमको पॉसिबल रिमाइंडर पता है ना, मतलब समान मान सकते हैं कि रिमाइंडर जो है मेरा भागफल है 1 0 1 3 आएगा। अब इसको 0 1 3 में रिमाइंडर को हम इस फार्मूले पर रखेंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि अब हमको पता है a = bq + r, ठीक। तो a = b मेरा क्या है 4 है ना, यहां से b मेरा 4 है कि नहीं 4 है, ठीक, इनटू q मेरा हमको पता है q ही रहेगा, प्लस r = कितना लेना है 0 लेना है, तो क्या है मेरा a = 4q + 0, ठीक। मैं ना अब इसे क्या बोला है, क्यूब बोला है कि नहीं बोला है। अब इसका क्या करेंगे हम, a = 4q + 0 का होल क्यूब कर लेंगे, इसका भी क्यूब कर लेंगे, दोनों का क्यूब किया। अब देखो क्यूब कर लिया, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब नहीं पता है तो 4 का क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौके 16 16 चौके 64, कितना यहाँ 64 64, और क्यूब का क्यूब 0 क्यूब कुछ होता नहीं तो गायब हो जाएगा, 64 क्यूब। आपको पता है ना किससे डिवाइड करेंगे, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 4 से। अब 64 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में या एक बार में लेगा 4 गया ना, 4 छके 24, कितना आया 16, किसके रूप में लिखेंगे 4 बाहर 16 अंदर। अब क्या बताए थे कि 16 क्यू क्यूब मेरा क्या है m है, बताए थे ना, m = 16 क्यू क्यूब हो जाएगा ना। तो दिख रहा है कि नहीं नीचे, देखो तो दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलो यहाँ पे देख 16 क्यू क्यूब = m बताया था ना, तो क्या लिखेंगे 4, इसको क्या माने m माने कि नहीं माने हैं, 4m मेरे पहले वाला कि नहीं आएगा 4m, ठीक। अब देखिए 4m आ गया, 4 यहाँ नीचे लिख देते हैं, सॉरी ए भी मेरा क्या है 4 क्यू है ना, प्लस r = कितना रखेंगे हम 1 रखें, ठीक। अब इसको क्यूब बनाए कि नहीं बनाए, बनेगा ना क्यूब, 4q + 1 का होल क्यूब। आपको देखिए फार्मूला का नहीं याद है तो फार्मूला यहाँ पे ऊपर हम लिख दे रहे हैं, ठीक, a + b क्यूब का, a + b क्यूब का, तो a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, ये मेरा a + b का होल क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूला पूरा रख रहे हैं हम, चाहो तो फार्मूला एक बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए तो ये तो मेरा 4q मेरा क्या है a + b होल क्यूब है ना, फार्मूला आप लिखते हैं, इसको नीचे पुट अप करेंगे, ठीक। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर, समझ रहा ना। अब देखिए अब रखेंगे मान, तो यहाँ पे 4 जो मेरा है
सॉरी, ये मेरा देखिए 4 के नीचे क्या है, क्यू ए है, ए है ना, ए का जब मेरा क्या है 4 क्यू है, तो 4 क्यू का क्यूब, बी के जगह पे क्या है मेरा 1 का क्यूब, 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए मेरा क्या है 4 क्यू है, बी मेरा क्या है 1 प्लस, ठीक है 3 इंटू ए मेरा क्या है 4 क्यू है ना, 4 क्यू समझ में आ रहा है अभिजीत, इंटू बी मेरे स्क्वायर में रहा ना, बी स्क्वायर पे देखिए, बी के स्क्वायर पे क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 4 का क्यूब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का 3 बार होगा ना, 64 आएगा, कितना आएगा 64, 64, और क्यूब का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 3 चौके, देखिए पहले यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर है ना, है कि नहीं, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, और 16 फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, होगा ना 3 से मल्टीप्लाई, 48 क्यू स्क्वायर, ठीक। देखिए एज इक्वल टू, अब ये 1 वाला मैंने सॉल्व कर दिया, 2 वाला बताते हैं, आर इक्वल टू एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फार्मूला आपका हो गया, ठीक। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ए डिवाइजर मेरा क्या है यहाँ से 4 है, 4 लिखा मैंने, बी क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना रखा है मैंने 2 रखा है, अब इसका मैंने क्या किया क्यूब बना दिया है, 4 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। आपको पता है ना इसका फार्मूला, ए क्यूब प्लस सॉरी या नीचे लिख देते ताकि आप समझ में आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। अब इसके नीचे ये पूरे इस वाले का हम लोग क्या माने हैं, ये 4 क्यूब के क्या माने ए, 2 क्यूब के क्या माने बी, ठीक। तो ए क्यूब मेरा क्या है, ए क्या है 4 क्यूब है, ठीक, बी क्यूब की जगह क्या है 2 का क्यूब है, 3 इंटू ए स्क्वायर मेरा क्या है 4 क्यूब है ना, 4 क्यूब सॉरी इंटू है ना, इंटू बी मेरा क्या है 2 है, 2 प्लस 3 इंटू ए मेरा क्या है 4 क्यूब इंटू बी मेरा क्या है 2 का स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब देखिए 4 का क्यूब करोगे तो 64 होगा, प्लस 2 का क्यूब करोगे तो 8, प्लस 3 चौके 12, 36, 36 क्यूब प्लस हो जाएगा ना, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा यार किसी का, 4 का स्क्वायर होगा, सॉरी देखिए बताइए आप लोग गलत हो रहा है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो चौका 16, 16 16 दिन 32, 16 3 48, 48 दूनी कितना होगा 96, 96 क्यू क्यूब, इतने साल के 96 है स्क्वायर, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 24 48, कितना हो गया 48, 48 क्यूब, क्लियर है। अब इसमें देखोगे एक जैसा 64 क्यूब क्यूब है, इसमें एक जैसा 3 दिख रहा है, बता ना इसको क्या माना है, एम समिट से माना है ना एम, ठीक। 8 वाला मेरा बाहर जाएगा नहीं जाएगा, बाहर जाएगा ना, इसको उठा के हम क्या करेंगे, इसको इधर साइड लिख देंगे, ठीक। अब इन तीनों किसे डिवाइड करेंगे हम, 4 से, करेंगे नहीं करेंगे, तो 64 को डिवाइड करेंगे जब 4 से, तो 4 कम 4, 4 छके 24, कितना आया 16, 4 को बाहर किए कि नहीं किए, बाहर किए 16 आया कि नहीं आया, 16 क्यूब क्यूब प्लस 96 को जब तुम डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, कितना आया 24, 24 क्यूब स्क्वायर प्लस 48 को अब तुम करोगे किसका 48 क्यूब, तो 4 कम 4, अब इसको हम लोग क्या ले रहे हैं 3 वाले को ले रहे हैं, एच 4 क्यूब प्लस 3, आर इक्वल टू क्या था 3 लिखे ना, ए 4 क्यूब को ए माने और 3 क्यूब को बी मेरा, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, ए क्यूब मेरा क्या है 4 क्यूब है, बी क्यूब मेरा क्या है 3 इंटू ए का स्क्वायर मेरा क्या है 4 है ना, 4 क्यूब का स्क्वायर इंटू रूप में, बी मेरा क्या है 3 प्लस 3 इंटू ए मेरा क्या है 4 क्यूब इंटू बी मेरा क्या है बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर,
समझ आया? अब देखो क्लियर है ना, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab 3a, ठीक, वेरी गुड। 4 क्यूब का कितना, 64 क्यूब हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर, तितरी के 3 का क्यूब, तितरी का 9 27 27 प्लस 4 चौके 16, 16 दिन 32, 16 त्याई 48, 48 त्याई 3 बटे 3 24 का 4 2 3 चौके 12, 3 24 का 4 2 3 चौके 12 13 14 44 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे और तितरी का 9 9 चौके 36 36 तिहाई 3 छक्के 3 5 3 छक्के 18 का 8 1 तितरी का 9 10 108, ठीक है। अब इस सबको हम क्या बताए थे कि ये एक जैसा नहीं है, इसको क्या करेंगे, पीछे लिख देंगे, नहीं लिख देंगे,